नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानून। भोपाल पुलिस को साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में एक भारी सफलता मिली है। ये साइबर ठग करीब 2.5 करोड़ कीमत का सामान चोरी कर चुके थे और वो इससे पुलिस ने बरामद किया है। ये जानकारी आज पुलिस के मुख्यालय में उपायुक्त जोन 2 संजय कुमार अग्रवाल द्वारा दी गई। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थिति आपके सामने प्रस्तुत है। वहाँ पर एक फ्लैट से हमने 5 लड़कों को पकड़ा है। उन लड़कों के पास से बहुत बड़ी संख्या में यानी करीबन 48 मोबाइल हैं, मोबाइल और टैबलेट हैं, एटीएम कार्ड है 37, पासबुक हैं 8 और सिम कार्ड है 92, नोट गिनने की मशीन है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो कि फ्रॉड में यूज किया जाता था। पासबुक्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं और साथ में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के 2.5 करोड़ का माल हमने बरामद किया है। अब ये पैसा कैसे फ्रॉड करते थे इसके बारे में बता रहा हूँ। ये है पूरा जूम कार रेंट का फ्रॉड है। एक जूम कार ऐप है, उसमें किस तरह से जूम वालों को बेवकूफ़ बनाया गया और किस तरह से कस्टमर की राशि को इन लोगों ने हड़पा। तो इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था। जूम कार ऐप जैसा आप जानते हैं कि वो एक कार रेंटल प्राइवेट रूप से अगर आप बुक करना चाहें तो उसमें एक आप अपना आईडी बनाएंगे, अपना बुक करेंगे। उसके बाद ये अपना तरह तरह से अलग अलग तरीके से अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर, अपनी आइडेंटिटी को मिस रिप्रेजेंट करके फर्जी सिम के द्वारा ये अपना एक आईडी क्रिएट करते थे और उस आईडी के द्वारा उन्होंने कार को बुक किया और कस्टमर से कुछ एडवांस पैसा जूम कार ऐप को मिलता था। बाद में ये कस्टमर से संपर्क करते थे और जूम से संपर्क हटवा करके ये खुद भी सीधा अपनी कार डील करते थे। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए जूम कार से आपने कार बुक की, कुछ पैसा एडवांस दे दिया उसको। अब इनके ये डीलर हैं, बाद में इन्होंने कस्टमर से संपर्क किया और कस्टमर ने उसको उस ऐप में से जा कर के उसकी इनकी जो गाड़ियां हैं वो अपनी गाड़ियां दिखाते थे। इन्होंने फर्जी तरीके से गूगल में जाके एंगल बना के फोटो डाले हुए हैं, अलग अलग गाड़ी ताकि कई गाड़ियां दिखें और हर गाड़ी का आईडी, हर सिम का आईडी एक अलग क्रिएट किया और अपनी गाड़ी को अपनी लोकेशन उन्होंने बम्बई या दिल्ली में दिखाई जहां से कि ग्राहक को कार चाहिए होती थी। और किसी भी तरीके से वो बुकिंग इन्होंने कैंसिल की या कोई भी बहाना बनाया कि अब हम आपको कार प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे और किसी बहाने से एक दो बार उन्होंने कोई भी जवाब दिया और बाद में उस सिम को, उस फ़ोन को बंद कर दिया। तो जो एडवांस मनी था वो इनके पास आ गया और उस कई अकाउंट हैं और उस अकाउंट में से ये पैसा तुरंत विड्रॉ कर लेते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारा पैसा अपने अकाउंट्स में लिया है, जो कि हमने सारे इनके अकाउंट्स जो जितने हमको अकाउंट्स मिले हैं 8-10 इनके अभी सारे अकाउंट से टैली हो गया है। ये क्लियर हो गया है कि ये जूम कार का फ्रॉड है। इस प्रकार इनके द्वारा जो है अपने पास जो बड़ी बड़ी कारें जो है इनकी BMW कार हैं, एक राजस्थान पास है, एक महाराष्ट्र की है, XUV 500 यहाँ MP 04 की कार है। तो अपने आप को और ये जो 5 आरोपी हैं ये ऐसा पहले भी कर चुके हैं। इनके कई अपराध हैं यहाँ पर, जैसे यश सलूजा है। यश सलूजा पहले भी कुछ फर्जी सोने को नकली दिखा करके काम करना या अन्य तरह के फ्रॉड में शामिल है और ये मात्र 10वीं पास है और ये इस तरीके का जो फ्रॉड कर रहा है ये बिल्कुल ढल्ले से कर रहा है। और ये बहुत होना भी ये चाहिए था कि जूम वालों को आके पुलिस के पास शिकायत करना चाहिए थी और
परंतु पुलिस ने अपना इनिशिएटिव लेते हुए इतने सारी जो चीज़ें पकड़ी हैं ये आपके सामने। ये जूम जो कार ऐप है इसका एडमिन पैनल तो कंपनी के पास खुद रहता है, वो ऑपरेट करते हैं, और ये बिचौलिए है, तो फिर इनके पास कैसे आया एडमिन? देन जो कस्टमर है वो डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कैसे कर रहा है कंपनी को छोड़कर? वो चेन समझ नहीं आई। उदाहरण बताएंगे कुछ? यही साहब बताएंगे। ये एक अपना फर्जी फेक नाम लिया, फर्जी अपनी ईमेल आईडी बनाई और उसमें एक फर्जी सिम अपना नंबर डाला। हमने जूम ऐप में अपना स्वयं का एक आईडी बनाई और उसमें फेसबुक में गए, फेसबुक से एक फर्जी प्रोफाइल बनाई, फर्जी आरसी कार्ड लिया, डाउनलोड किया, गाड़ी डाउनलोड किया और उसमें डाला ये गाड़ी मेरे पास है, अगर जूम ऐप से किसी की ज़रूरत हो दिल्ली से जालंधर जाने के लिए, और उसमें जो अकाउंट डाला वो फर्जी डाला। ठीक, अब आपको दिल्ली से जालंधर जाना है तो आप दिल्ली पहुँचे, जूम ऐप का नियम होता है कि अगर आप 10 घंटे के लिए गाड़ी चाहिए आपको ड्राइवर फ्री गाड़ी देता है वो। आप ये मान के चले कि कंपनी के संज्ञान में था और उन्होंने जानबूझ के सुबह मोटो नहीं लिया, जैसे बिल्कुल। कंपनी ने कोई, क्योंकि कंपनी को 40% पैसा मिल जाता है, जैसे ही आपने बुक करा जूम ऐप पे वो पूरा एडवांस में पैसा देना होता है, तो कंपनी को 40% है, 60% जिससे कार है उसको जाता है, तो कंपनी को तो अपना 40% मिल गया। अब गाड़ी पहुंची या नहीं पहुंची वो अलग मुद्दा, बाद की कहानी पे है। पूरा पैसा एडवांस में मिलता था, पूरा एडवांस में ज्यादा नहीं रहता। जूम का जो रेंटल रहता है अमाउंट 10-20 हज़ार रुपए पर अमाउंट जो उनके अकाउंट है उनकी जानकारी तलाशी अकाउंट में नहीं। कितनी राशि होगी? बैंक जैसे मान लीजिए आपसे 10,000 रुपये आया, तुरंत उन्होंने 10,000 रुपये विड्रॉ, तो ये पैसा अकाउंट में रखते नहीं। फिर ये मशीन का यूज क्या है? गिनने की मशीन का यूज मिली है, इसकी जांच का विषय है कि क्या है, क्योंकि कल जूम रात कार का आइडिया कहाँ से आया? क्या कोई जूम कार की कंपनी ये है, कोई टीम का कोई आदमी इससे पहले ये 406 का अपराधी है, हबीबगंज थाने से गाड़ी लेके भाग गया था, ये वहाँ से शुरू हुआ। जूम कार की गाड़ी? सर गाड़ियाँ इनकी खुद की है या वो भी जूम कार से वो भी ली है? वेरीफाई करना वो जांच का विषय है, इनके नाम से गाड़ियाँ नहीं है कि गाड़ी कहाँ की है, हो सकता है कि जूम में बुक करके गाड़ी लेके भगाए, ये सब अलग अलग शहरों के एक क्योंकि दूसरे के संपर्क में 406 का मुकदमा हबीबगंज में पहले कायम हो चुका है, इसमें जूम बुक किया और गाड़ी लेके भाग गए हैं। जूम वालों ने इनके खिलाफ 406 उसमें कायम किया है हबीबगंज थाने। ये आपस में कहा जेल में मिले या बाहर इनकी दोस्ती? आपका जो क्वेश्चन था ना कि ये जूम कार में पहले काम भी करता था इनमें से कार, तो वो उसको चीज़ें मालूम भी हैं। और जूम कार जो ऐप जो है जो गाड़ियाँ यूज कर रहा है वो हो तो रही है कॉमर्शियल पर्पज की है, यानी टैक्स पेड गाड़ी होनी चाहिए, पर ये गाड़ी जो है निजी पासिंग है, यानी कॉमर्शियल नहीं है, ये बिना ड्राइवर के दी जाती है। पर अगर देखा जाए तो ये कॉमर्शियल यूज हो रही है, तो हम जो है परिवहन विभाग को भी इस बारे में लिख रहे हैं कि इस बारे में जांच की जाए कि इस प्रकार के जो ऐप चल रहे हैं और जो है नॉन कॉमर्शियल गाड़ियों का कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं, जो टैक्स इवेजन कर रहे हैं, इस बारे में भी एक हम जांच के लिए उनको अनुरोध करेंगे। तो ज्यादातर तो जूम कार खुद की पर्सनल गाड़ियाँ रखता है, ये बाहरी गाड़ियाँ कैसे? नहीं, आप Just अपना like an Ola Uber. नहीं सर, आप जूम में जाइए, देखिए हर किसी से आप अपना पर्सनल आईडी बना लीजिए, 2 गाड़ी डाल दीजिए, आप भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ऐसे हर रजिस्टर। पहले क्योंकि पर्सनल जूम अपनी ही की गाड़ी पर्सनल गाड़ी नहीं है। बताइए ऐप है सर, उसने ये ऐप सवाल बना है, रखा है, आप गाड़ी हाँ, वहाँ पर हाँ। दे सकते हैं और फिर वो किराए पे कोई थर्ड पर्सन ले सकता हाँ। है। सर जो गाड़ियाँ हैं उनकी दो कोई सवाल है, थर्ड पर्सन थोड़ा को सा अलग क्लियर करेंगे। पहला ये कि जो अराउंड 90 के एबव जो सिम है वो किसकी आईडी पे होती है? ये वाली बात जो है जो हमको पता चली है कि फर्जी सिम कैसे मिली थी सारी, तो ये हमने जब पूछताछ की तो पाया धुआं नक्काश के कोई व्यक्ति है। अभी हम इनका पुलिस रिमांड लेंगे और पता करेंगे कि आप जो है एक ही व्यक्ति के नाम पे या अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम दे रहे हैं, तो ये पूरी तरह कानून गलत है और वो हमारी अगली इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तो भोपाल की है। 2 सवाल और क्लियर कर दीजिए। एक तो ये सिम वाला हो गया, दूसरा ये जो मोबाइल है इनके यूज कितने थे और ये लोग कब से साथ में हो और कितने सक्रिय हैं? पूर्व में कितने लोगों का अंदर एक्सेप्ट करा कि कितने लोगों को ये ले चुके हैं नकली? हाँ, ये जो है जुलाई 2024 से यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं। एक दूसरे के संपर्क में कैसे? ये संपर्क में एक व्यक्ति तो इनमें से था कि जूम में काम करता था, छोड़ के आ गया इनके पास, और इनके कुछ ठिकाने जो है जयपुर से भी लिंक हैं, कुछ नाम जो बार बार इनके अकाउंट में आ रहे हैं, तो ये अपन को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगी कि कैसे जुड़े हैं, उनका क्या रूल है। ये अभी चूँकि ताज़ा पकड़ा गया है, प्रारंभिक तौर पे ये तो क्लियर हो गया है कि जूम कार का फर्जीवाड़ा है ये। उनका जो है कस्टमर का पैसा जो है, जो एडवांस पैसा दिया उसने कार रेंट करने के लिए, वो पैसा ये उपलब्ध है और ये बार बार इन्होंने सिम बंद कर दी
मोबाइल चेंज कर दिया और उन्होंने वहाँ से ब्लॉक कर दिया जूम कार वालों ने। तो उनके लिए तो वो लाइन खत्म हो गई, उन्होंने फिर एक नई लाइन खोली। ऐसे ही लाइन खोलते जाते थे, अकाउंट में पैसा लेते थे और कहीं अगर अकाउंट मान लो क्लियर हो रहा था अकाउंट नहीं बनता। सर एक सिम का तो आपने बता दिया कि सिम अलग अलग चेंज करते थे और ठगी करते थे, इतने सारे मोबाइल के तो जैसे मान लीजिए मैं किसी पे एक आईडी बनाऊंगा तो मेरा मोबाइल नंबर भी चला गया वहाँ पे, मेरा मोबाइल भी चला गया, वो मान लीजिए पुलिस से शिकायत करता है, बंद कर दिया। अब मैं नई पे आ गया। जूम ऐप पे सर, जूम ऐप पे ये एक्शन किया जा रहा है। कैसे पहुंची यहाँ तक? सर आपको पहली लिंक क्या थी? ये जो है इसमें कई प्रकार से सूचना ये थी कि अगर हमें ये मिल रही है, ये है और इतनी सारी ये है और फर्जी से मैं तो कुछ तो गड़बड़ है। सर शिकायत आई थी कब? सर इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे थे, नोट गिनने की मशीन की जरूरत पड़ रही थी पर डे में, क्योंकि जूम में 10-20 हज़ार से ज़्यादा की बुकिंग मिली तो एक व्यक्ति से 10 से 20 हज़ार लूट रहे थे। परंतु क्या जूम ऐप पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरीके से वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा, क्योंकि आज ओला उबेर में जब गाड़ी कोई अटैच करता है तो पूरा वेरिफिकेशन होता है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन तक दिया जाता है ओनर का, पर जूम नकली दस्तावेजों के आधार पर इनकी आईडी क्रिएट करने क्यों दे रहा है? बिल्कुल सही है। अगर आप कोई एक ऐप चला रहे हैं तो जूम वाले को खुद को सतर्क रहना चाहिए था, और अगर जूम वाला नहीं था तो कहीं ना कहीं वो भी शरीक है इनकी अवैधानिक कार्रवाई में। तो या तो उसको आगे आना चाहिए था कि हमारा नुकसान हो रहा है और ये गलत कर रहा है, पर वो नहीं आया है। और जैसा मैंने कहा कि कॉमर्शियल यूज में वो नॉन कॉमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं, तो ये हमारी ये इन्वेस्टिगेशन की दिशा भी है। धन्यवाद। सर जो गाड़ियां हैं उनकी कोई कंप्लेंट है चोरी की, कुछ जो भी गाड़ियां ये भी गाड़ियाँ किसकी हैं, किस पर्पज से है, कहाँ से खरीदी गई है, ये अगला विषय है। इनका प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल मैं आपको बता देता हूँ। जो एक यश सलूजा नाम का लड़का है 10वीं पास है, हाथ उड़ाना सर, यश सलूजा हाथ उड़ाना है ना, और इस केस का मास्टरमाइंड है। और हम तो कुछ लोगों ने बता दिया है ना। और इसके मामले अलग अलग छतरपुर में, जबलपुर में, भोपाल में, दमोह में, धार में, इतने सारे एक है अंशुल प्रियांश। पर्यायश कौन है? हाथ उड़ाना पर्यायश। अंशुल प्रियांश है, ये एनडीए है। ये छतरपुर में, उसके भोपाल में इसके मामले कायम है 4। एक है मयंक ठाकुर। मयंक, ये मयंक ठाकुर जो है इसके छिंदवाड़ा में रहने वाला है, ये भोपाल में मामले का है। और अब जो आपको मालूम है कि हम लोग लगातार ये सबको बता रहे हैं, ये हमारे कई बार नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। यहाँ होशियारपुर को कौन है इसमें? एक पंजाब का भी है। हाँ ये वो एक और कौन है? एक और बता। बड़ा हो गया ये अगर आप कोई मकान किराए पे दे रहे हैं जयपुर से एक बार अकाउंट में आ रही है चीजें, तो जयपुर के भी नाम आ रहे हैं। गाड़ी जो हमारी BMW वो भी राजस्थान पास गाड़ी अभी तक तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। अगर बैंक अकाउंट किसके इस्तेमाल को लेकर लगातार जारी रही है। हाँ, तो हमने मैं ये कह रहा था कि हम बार बार बता रहे हैं कि आप किसी का आधार रखते हुए तो देखिए वो सही आदमी है कि नहीं है। और हमें जब ऐसी बात पता चलती है या जब कोई अपराध की बात सामने आ जाती है तो हम कार्रवाई करते हैं। इस मामले में भी हम मकान मालिक के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे कि ना उसने सूचना दी, ना उसने अपने किराएदारों का सत्यापन। देखा जाए स्टूडेंट के अंदर मुसाफिरी के नाम पर जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, वो बाहर के लोग आए हैं या पलायन करके शहर पहुंचे हैं रोजगार की तलाश में, इनकी संख्या भारी मात्रा में। तो वहाँ पर मुसाफिरी को लेकर, अवेयरनेस को लेकर आपके कोई प्रोग्राम तो चलते नहीं है, और फिर एक व्यक्ति विशेष कोई अगर अपराध में आ गया तो उस पर आप कार्रवाई नहीं ला सकते। जो हमारा 163 जो हमारा नोटिफिकेशन निकलता है प्रतिबंधात्मक आदेश जो कमिश्नर साहब ने निकाला है, बातों के सबको बताया गया हमारे फिर भी अवेयरनेस हम मान सकते हैं कि आपने मीडिया के माध्यम से पहुँचाया। हर कोई अखबार नहीं पढ़ता, हर कोई मोबाइल में समाचार नहीं देखता, लेकिन एक नुक्कड़ नाटक का एक प्रावधान है, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हम नहीं करते। हम जब किसी बड़ी कॉलोनी में जाते हैं रात में, गश्त में, शाम के समय में, माइक में बताते रहते हैं, उनको अनाउंस करते रहते हैं कि अगर आपने कोई किराएदार या नौकर या कुछ रखा है, इसकी सूचना हमें संबंधित थाने में दें, अन्यथा ये आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। माइक से अनाउंस करते रहते हैं। जब हम गश्त में निकलते हैं शाम वाली, जिस भी कॉलोनी में गए तो बोल देते हैं।